हरं नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं वरशमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतमरगणैर्वागकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्णामयोपेक इनके पद बंधन किए नाथ विघ्न अनेक बोले श्याम सदा शिव भगवान की जय पावन शिव महापुराण की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पुण्यज्ञाता देवादिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणार बिंदों पर कोट से नमन नतमस्तक वंदन एवं मोट विग्रह पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोशः प्रणति शिवाय शंभु का शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम समस्त भूतादि के सिया राम में सब जग जाने कहूँ प्रणाम जोर जुग पाए। हम सबका यह परम सौभाग्य की शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का, इस पावन शिव कथा को तैयार करने का विचार लेकर के एक स्थान से एक साथ जुड़ करके इसकी पावन कथानक की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व में हम सब चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जब हिमाचल पर्वतराज ने सुना कि भगवान शंभु हमारे नगर को आकर के और एक शिखर पर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, तब वह अपनी पुत्री पार्वती के साथ जाते हैं, निवेदन करते हैं कि आप इनको सेवा सेवा करने का अवसर दीजिए। तब शंभुनाथ ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी पुत्री को आज्ञा है कि नित्य प्रति आकर मेरा दर्शन और पूजन करे। भगवती दो सखियों के साथ प्रतिदिन पूजन करने सदाशिव को आने लगी। तब एक दिन भोले बाबा ने विचार किया कि यह पार्वती बिना तपस्या के द्वारा ही मुझे प्राप्त करना चाहती है और बिना तप के प्राप्त होने पर जो यह गर्भ रूप बीज अंकुरित हुआ है, बोले कि जब यह नष्ट हो जाएगा तभी मैं पार्वती को वरण करूंगा। तदाम तदा चाताम ग्रहीष्यामि गर्भ बीज विवर्जिता। अब इधर देवता लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने कामदेव को भेजा कि जाइए आप महादेव को अपने बाणों से मोहित करके ऐसा कार्य कीजिए कि महादेव पार्वती जी से विवाह कर ले। तो महादेव को मोहित करने के लिए काम जाता तो है, लेकिन उल्टा महादेव ही जलाकर कामदेव को भस्म कर दिए। तो बोले महाराज, देवता लोग दुखी क्यों थे? बोले जो तारका असुर था, तारकासुर, उससे देवता लोग बड़े पीड़ित थे। तो बोले महाराज, यह तारकासुर कौन था?
इतना बलवान कैसा था कि देवता लोग भी डरते थे। तब नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी कह जो है तो उसका फिर उत्तर देते हैं। जब नारद जी ने पूछा कि कस्तार कासुरो ब्रह्मन् येन देवा प्रपीडिता कस्य पुत्रस्य वै ब्रूहि तत्कथां च शिवाश्रयामि। कि अब मैं उस कथा को सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि यह तारकासुर कैसे उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, जिनकी दक्ष की पुत्रियां दिति आदि 13 जो बहनें थी उनके साथ इनका विवाह हुआ। दिति बड़ी थी और दिति के पुत्र दैत्य हुए। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु इनके ही पुत्र थे। तो भगवान ने दो स्वरूप में आकर हिरण्याक्ष को वाराह रूप में, हिरण्यकशिपु को नरसिंह रूप में आकर के उद्धार किया। तो यह दुखी होकर के महर्षि कश्यप की सेवा करने लगी। तो उन्होंने फिर इनको उनके मनोवांछित पुत्र को होने का वर दिया। लेकिन फिर गर्भगत बालक को इंद्र कई टुकड़ों में अपने वज्र के द्वारा प्रहार से उसको कई टुकड़ों में विभक्त किया। कालांतर में फिर वह 49 रूप में हुए और वह 49 मरुत गुण हुए, 49 मरुत। और वह सब रुद्रगण स्वर्ग को चले जाते हैं, देवता बन जाते हैं। दीदी फिर महर्षि कश्यप के पास पहुंची और उन्हें प्रसन्न करने लगी, सेवा करने लगी। कश्यप जी बोले कि दीदी तुम शुद्ध होकर के तप करो। तपः कुरु शुचिर भूत्वा ब्रह्मणाश्चायुतं समाह असेद भविष्यति तत्पूर्वं भविता ते सुरस्तदा। और बोले कि हे दीति तुम ब्रह्मा जी के 10,000 वर्ष पर्यंत तक तपस्या करो, तब तुम्हारे गर्भ से पुनः महापराक्रमी पुत्र जन्म हो सकता है, जैसा तुम चाहती हो। यह सुनकर के दिति ने सज्जनों श्रद्धा पूर्वक तप करना प्रारंभ किया। उसका तप पूर्ण हो गया तो वह पति के द्वारा पुनः गर्भवती हुई और इस बार उसका अत्यंत पराक्रमी वज्रांग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे माता ने आज्ञा दी कि देवताओं को जीतकर उनका राज्य हड़प लो और स्वयं राजा बन बैठो। तो दिति जब यह देखती है कि यही पुत्र राजा बन गया, सभी देवता उसके अधीन हो गए, तो वह बहुत प्रसन्न हुई। जब देखी कि मेरा जो इच्छा थी वह पूर्ण हुआ, तो फिर सब देवता लोग इधर परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी फिर वज्रांग के पास आए, समझाने लगे कि देखो बेटा, यह स्वर्ग नगरी देवताओं के लिए बनाई गई है, इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो देवताओं को तुम बंधन से मुक्त करो और स्वर्ग उनको दे दो, क्योंकि यह अपराध है। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार समझाया तो वज्रांग तो शिव भक्त था। वज्रांग कहने लगा कि हे ब्रह्मा जी, यह इंद्र बड़ा स्वार्थी है देवता, और इसने मेरी माता की संतानों को नष्ट किया है। तभी मैं इसको जीत करके इससे इसका राज्य प्राप्त कर लिया हूं, और मुझे तो राज्य का कोई लोभ नहीं है, और मुझे ना ही भोग विलासों में कोई मेरी इच्छा है, कामना है। यह देवता लोग अपने किए कर्मों का फल पा चुके हैं मुझसे, अब अपना राज फिर मुझसे ले सकते हैं। यह सब कुछ मैंने अपनी माता की आज्ञा से ही किया था ब्रह्मा जी, ऐसा वज्रांग ने कहा। तभी से वज्रांग ने राक्षस स्वभाव का त्याग कर दिया सज्जनों। लेकिन उसकी स्त्री के हृदय में सात्विक भाव नहीं था। वज्रांग की जो पत्नी थी वह उसी प्रकार जो है राक्षस प्रवृत्ति में रही। अब इधर वह अपने वज्रांग पति की बड़ी सेवा करने लगी, उसकी पत्नी। एक दिन वज्रांग प्रसन्न होकर के बोला कि हे प्राण प्रिय, कहो तुम क्या चाहती हो। यह सुनकर के उस स्त्री ने कहा कि हे पति देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी और विष्णु को भी पीड़ित करने वाला पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार के वचन सुन करके
जो द्वेष भाव से बहुत दूर रहने वाला बन चुका था वज्रांग, वह व्याकुल हो गया, परेशान हो गया, क्षुब्ध हो गया उसका हृदय कि बताओ, यह फिर उसे ईर्ष्या द्वेष पाल रही है। ईर्ष्या द्वेष से कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ, ऐसा मन में वज्रांग विचार करने लगे। और देवताओं, क्योंकि देवता सतोगुण प्रधान है, देवताओं के साथ बैर भाव करना ठीक नहीं है। इधर यह देवताओं के साथ बैर भाव करना चाहती है, लेकिन क्या किया जाए। अब वह दुविधा में, असमंजस में पड़ गए। इधर पत्नी है और उधर महाराज देवताओं का वह शतोगुण है। प्रिया मनोरथश्चैव पूर्णः स्यात् त्रिजगद् भवेत् क्लेशयुनितरां भूयो देवाश्च मुनयस्तथा। विचार करने लगे कि केवल यदि स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर दी तो सारे देवता एवं मुनिजनों को दुख सहना पड़ेगा, और यदि स्त्री की अभिलाषा पूर्ण न किया तो मैं नरकगामी होऊंगा, क्योंकि मैंने ही वचन दिया है कि जो प्रसन्नता से तुम मांगोगी वो मैं दूंगा। इस धर्म संकट में पड़ करके उसने अपने स्त्री का अभिलाषा पूर्ण कर देना ही उत्तम समझा। स्त्री के वचन में आकर के वज्रांग वैसा ही पुत्र देने का वर उनको दे दिया। फिर स्वयं उसको पूरा करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करके वज्रांग बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या किया महाराज। बहुत कालों तक तपस्या करता रहा। तो वज्रांग की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी उसकी तपस्या को पूर्ण करने के लिए आए, वर मांगने को कहा। तब उसने आकाश में दर्शन करके ब्रह्मा जी का वज्रांग ने प्रणाम किया, अनेकों प्रकार से ब्रह्मा जी की स्तुति किया। फिर बोला कि आप कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दें जो मेरा तथा अपनी माता का हित कर पाए। उसकी माता चाहती है वैसा, तब स्वरूप हो, सामर्थ्यवान हो। तब ब्रह्मा ने तथास्तु की कह करके उनको वर प्रदान किया। और ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे पुत्र, इस प्रकार मैंने वज्रांग की तपस्या को पूर्ण करके उसको वरदान दे करके अपने लोक को चला आया। कुछ समय बाद वज्रांग की जो पत्नी थी वह गर्भवती हुई। समय पूर्ण होने पर बहुत विशाल काय शरीर वाला एक अति पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय सारे संसार में बड़े उपद्रव हुए महाराज। क्यों? क्योंकि वह देवताओं को पीड़ित करने के लिए ही जन्मा था। भयंकर गर्जना के साथ बिजलियां गिरने लगी महाराज, भूकंप बार बार आने लगा, पर्वत डोलने लग गए, समुद्र भी अपनी मर्यादा को छोड़ना चाह रहे हैं, नदी सरोवरों का जल उछलने लग गया, बड़े जोरों की आंधी चलने लगी हुंकार करते हुए। राहु को राहु ने सूर्य का ग्रास किया और जल्दी जल्दी सूर्य चंद्र ग्रहण पड़ने लग गया। ऐसे उपद्रवों को देख करके कश्यप ऋषि देखे कि इसके उत्पन्न होते समय ऐसे उपद्रव हुए हैं, तो नाम रख दिया तारकेति विचार्यैव कश्यपो ही महौजसः। विचार करके उसका नाम रखा तारक। वह तारकासुर अत्यंत शीघ्रता से वज्रांग के घर पलने लग गया सज्जनों। थोड़े ही काल में वह पर्वत जैसा बड़ा विशाल हो गया और माता से तप करने की आज्ञा मांगने लगा। तब माता ने प्रसन्न होकर के उसे आज्ञा दी कि जाओ पुत्र। तारकासुर मन में देवताओं को जीतने की अभिलाषा लेकर के गुरु जी से कहने पर, जैसा उसके गुरु दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, वह मधुवन को चला गया, मथुरापुरी, और अपने हाथों को ऊंचा कर लिया, आकाश की ओर दृष्टि करके ऊपर की ओर देखते हुए एक पांव से खड़े होकर के एकाग्र मन से 100 वर्षों तक तप करता रहा। भाई साधारण नहीं होते थे असुर। 100 वर्ष तक केवल अंगूठे के बल, पैर से नहीं, एक पैर और पैर में भी अंगूठा मात्र जमीन पर था, अंगूठे के बल खड़े होकर के उसने बड़ा घोर तप किया।
और इतना ही नहीं सज्जनों, यहाँ पर वर्णन ऐसा आता है कि सतवर्षम जलम प्राश्नन शतवर्षम च वायुभुको शतवर्षम जले तिष्ठन शतवर्षम च स्थंडिलत। 100 वर्ष तक जल पीकर तपस्या किया, 100 वर्ष तक वायु पान करके तपस्या किया, 100 वर्ष तक जल के अंदर खड़ा रह करके तपस्या किया। इस प्रकार अनेकों दुख सह करके हजारों वर्षों तक वह तप करता रहा। उसके तप की ज्वाला से संसार जलने लग गया महाराज। देवता लोग घबरा गए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, फिर मैं स्वयं वहां तारकासुर को वर देने के लिए पहुंचा। तारकासुर से वर मांगने को कहा तो तारकासुर ने प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, अगर मुझे आप वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान यह दीजिए कि मैं आपके रचे हुए संसार में मेरे समान और कोई दूसरा बलवान ना हो। दूसरा यह कि भगवान शंकर के तेज से जो बालक हो उसी के चलाए हुए शस्त्र से मेरी मृत्यु हो और किसी प्रकार मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ऐसा वरदान जब सुने तो बोले तथास्तु, ऐसा कह करके वर दिया और फिर अपने लोक को चले आए। बोले सांब सदा शिव भगवान की जय। इसके आगे बड़ी सुंदर कथा है जिसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक ठीक है, बारी बारी से श्लोक सुना देंगे आप लोग। सबसे पहले हमारे पंडित राजेश शर्मा जी हैं, पावनी जी हैं, कार्तिक जी हैं, नंद जी हैं। डॉक्टर साहब आज गए हुए हैं, धारणा चैतन्य जी का भी प्रोग्राम है इसलिए वो भी नहीं जुड़ पाई हैं। चलिए सुना दीजिए। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी। हेलो। हाँ जी राजेश जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। जी। माता श्रृणु महाप्राज्ञे अद्यतने जमूर्तके रात्रौ दृष्टो मया स्वप्नस्तं वदामि कृपां कुरु। हे प्रिये पररात्रान्ते स्वप्नो दृष्टो मयापि हि। हाँ गुरु जी प्रणाम। ठीक है, बहुत अच्छा। पावनी है, कार्तिक जी हैं, नंद जी हैं। जी गुरु जी राधे राधे। राधे राधे कार्तिक जी। जी चरण स्पर्श। हाँ। प्रभौ दोषो न दुःखाय दुःखदोऽत्यप्रभो हि सः रविपावक गङ्गानां कृपया निदर्शना। मातः शृणु महाप्राज्ञे अद्यतने जमूर्तके रात्रौ दृष्टो मया स्वप्नस्त्वं वदामि कृपां कुरु। दिगम्बरो बभुवात् त्यक्तवाग्राहस्त्य सद्गतिं धन्या त्वं धरणीभृत्या पालयेतं सुतं मम। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है कार्तिक जी, बहुत अच्छा। नंद जी, नंद किशोर जी। नंद किशोर जी हैं, पावनी है। आप दोनों लोग